कांग्रेस को उजड़ा चमन और यूपीए को एनजीओ बताने के बाद दोनों पार्टियों में ठन गई है। गांधी वाड्रा के खिलाफ बिना नाम लिए जोरदार हमला करने के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने उद्धव ठाकरे को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए कहा, जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं वो यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह न दे। सोनिया जी का नेतृत्व सक्षम है। कांग्रेस की ओर से ये बयान सामना में लेख के बाद आया। सामना में यूपीए को एनजीओ जैसा बताते हुए कहा गया कि किसान आंदोलन पर कांग्रेस और यूपीए मोदी सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। साथ ही शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष बनाने का इशारा किया गया। इस लेख के बाद कांग्रेस की ओर से पूर्व सीएम अशोक चौहान ने शिवसेना को हिदायत दी कि जो पार्टी यूपीए का हिस्सा नहीं उसे यूपीए के नेतृत्व के बारे में कांग्रेस को सलाह नहीं देनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शरद पवार ने खुद स्पष्ट किया है कि वे यूपीए की कमान नहीं संभालेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी शिवसेना पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर महाराष्ट्र में शिवसेना को समर्थन दिया है। शिवसेना यूपीए का हिस्सा नहीं है, इसलिए यूपीए के बारे में शिवसेना को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं है और शिवसेना को ये ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारी पार्टी हमेशा मौजूदा कृषि कानूनों के खिलाफ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ी है। असल में सामना ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए लिखा था कि वे काम तो पर्याप्त कर रहे हैं लेकिन उनके नेतृत्व में अभी कुछ कमी है। कांग्रेस को एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत है। साथ ही यूपीए में गड़बड़ है और विपक्ष को एकजुट करने के लिए नेतृत्व की जरूरत है। यूपीए में केवल शरद पवार ही नजर आते हैं। उनके अनुभव का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक लेते हैं। शिवसेना ने एनसीपी चीफ शरद पवार की खुलकर तारीफ करते हुए इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के सत्ताधीश बेफिक्र हैं। सरकार की इस बेफिक्री का कारण देश का बिखरा हुआ और कमजोर विरोधी दल है। सामना में बिना नाम लिए अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी हमला किया गया। संपादकीय में लिखा कि लोकतंत्र का जो अधोपतन शुरू हुआ है उसके लिए बीजेपी या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि विरोधी दल सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। वर्तमान स्थिति में सरकार को दोष देने की बजाय विरोधियों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। विरोधी दल के लिए एक सर्वमान्य नेतृत्व की आवश्यकता होती है और इस मामले में देश का विरोधी दल पूरी तरह से दिवालियापन के हाशिए पर खड़ा है। गुरुवार को कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में किसानों के समर्थन में एक मोर्चा निकाला। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला निवेदन पत्र लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। वहीं विजय चौक पर प्रियंका गांधी आदि नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 5 वर्षों में कई आंदोलन हुए लेकिन सरकार ने उनको लेकर कोई गंभीरता दिखाई हो, ऐसा हुआ नहीं। ये विरोधी दल की दुर्दशा ही है। सरकार के मन में विरोधी दल का अस्तित्व ही नहीं है। किसानों और कामगारों से चर्चा न करते हुए उन पर लादे गए कानून मोदी सरकार को हटाने ही होंगे, ऐसा राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर कहा। भाजपा की ओर से इस बात की खिल्ली उड़ाई गई। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक यूपीए नामक राजनीतिक संगठन है और उस यूपीए की हालत एकाध एनजीओ की तरह होती दिख रही है। यूपीए के सहयोगी दलों की ओर से भी किसानों के असंतोष को गंभीरता से लिया हुआ नहीं दिखता। यूपीए में कुछ दल होने चाहिए लेकिन वे कौन और क्या करते हैं इसको लेकर भ्रम की स्थिति है।